अस्सलाम वालेकुम एच फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कमेंट करते हैं और चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो आप सबकी मोहब्बत और दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर एक नए दिन का आगाज़ हुआ और खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ। दिन हमारे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। यहाँ पर हमारे ज़्यादातर काम जो है वो लोगों से मिलना मिलाना होता है और उसके अलावा जो है वो बस खाना पीना है और उसके बाद रेस्ट करना। आज घर पे हमने भिंडी बनाई थी और बाकी किचन के काम हम सब ने मिलके किए। उम्मी कुलसूम ने डस्टिंग की, कमरा साफ़ किया और बाकी चीज़ें समेटी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज भिंडी बना देती हूँ, तो मैंने भिंडी बनाई। और इसके अलावा जो है कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने भिंडी नहीं खानी, तो फिर उस पर फिर एंड ये हुआ कि थोड़े से आलू भी बनाए जाए, क्योंकि यहाँ आलू भी बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। हमारे यहाँ का ये कल्चर है, जैसे सिंधी लोगों का कल्चर है कि हमारे यहाँ ये जो तले हुए आलू और साथ में बॉयल चावल वाइट वाले, तो वो बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो फिर मेरी जो बड़ी वाली नंद है उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, साथ में भिंडी भी हो जाएगी, साथ में चावल और आलू भी हो जाएंगे। तो बस फिर इस तरह से हमने थोड़ी सी रोटियाँ बनाए, थोड़ा सा चावल बनाए, भिंडी बनाई और आलू बनाए। तो इस तरह से ये हुआ, हमारा लंच हुआ। और उसके बाद हमने लंच करने के बाद जो है ये देखें, ये आलू तलने के लिए रखे हुए। तो मैं कुलसूम आलू बहुत अच्छे बनाती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी थी आलू बनाने की। बाकी रोटी मैंने बना दी थी और हमने जल्दी काम ख़त्म किया, क्योंकि उसके बाद हमें तैयारी भी करनी थी। आज हमारी दावत थी बड़ी भाभी की तरफ, तो शाम को उनकी तरफ जाना था। और यहाँ पर हम बहुत कम दिनों के लिए आते हैं और सुबह शाम दोपहर यानी किसी न किसी घर में हमारी दावत होती है। कल भी बड़े भाई की तरफ दावत थी, तो वो सब बड़े बैठे हुए थे, फिर इस वजह से मुझे कोई भी क्लिप वगैरह बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। हम मिल बैठने का और दावत का अक्सर मकसद ही ये होता है कि हमें एक दूसरे से मिल लें, थोड़ी सी गपशप हो जाती है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पुराने बहुत सारे किस्से छिड़ जाते हैं। ये है कि बहुत ही एक खूबसूरत सा वक्त गुजरता है, एक यादगार वक्त गुजरता है। और फिर इंसान को पता नहीं होता कब दोबारा मिले और कब हम में से बहुत सारे लोग जो इस दफ़ा मिल रहे होते हैं वो दोबारा हों या ना हों। तो इस वजह से जो भी टाइम गुजरता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मेमोरेबल गुजरता है। बाद फिर मैंने देखा तो ये जो है ना मदर ऑफ़ मिलियंस, इसके ये छोटे छोटे बर्ड्स थे। तो मुझे पता चला था कि अगर इनको लगा दिया जाए ना तो ये उग जाते हैं। तो मैंने कहा चलें, कोशिश करने में हर्ज नहीं होता। इसके बहुत ही टाइनी से हैं ये, इसके जो अब पता नहीं लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन मुझे पता चला था कि अगर इसको लगा दिया जाए दोबारा से तो ये उग जाते हैं। तो हमने कहा चलें, लगाने में हर्ज नहीं है, क्योंकि इसके जो है ना ये छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं ये गिर रहे थे। तो फिर बस मैंने इनको गमले में लगा दिया कि अगर तो उग गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं उगे तो चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जनाब ये फिर मैंने इसके अंदर लगा दिया। मैंने कहा चलें, एक दफ़ा ट्राई करने में हर्ज नहीं होता, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं फ़ोन करके ज़रूर मैं से पूछूंगी कि लगे या नहीं लगे। उसके बाद ये कुछ और भी एक्सपीरियंस किए थे कि ये जो मदर ऑफ़ मिलियंस है इसको भी इस तरह से अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा काट के लगाया जाए तो वो भी उग जाता है। तो चले, हमने दोनों जो हैं तजर्बात कर लिए हैं। ये तजर्बात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, जो भी होता है वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। और ये देखें छोटे छोटे ये जो है ना इसकी लीव्स जो है मदर ऑफ़ मिलियंस की, ये इसमें से निकाल के मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो अब देखते हैं कि ये ग्रो करते हैं या नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर आप लोगों में से किसी को प्लांटिंग का शौक़ है तो फिर मैं उसको बता दूंगी कि ये ग्रो करते हैं या नहीं। एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोपहर में जब हम घर से बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के घरों में सोलर लगा हुआ है, और जब हम भाभी के घर जाने के लिए बाहर निकलें तो इस कदर शदीद गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था जैसे सूरज साहब जो है ना आज बहुत शदीद गुस्से में। तो बस जब हम उनके घर पहुँचे हैं तो तब जाके हमारी आंखें खुली और हमें कुछ नज़र आया। जैसे ही हमने रूम में कदम रखा है ना तो हमें सुकून का सांस आया, क्योंकि उस वक्त हमारी आंखें जो है ना वो कुछ देखने के काबिल हुई थी, वरना गर्मी की वजह से शदीद घूम रहे थे हम। आप लोगों की तरफ मौसम के क्या हालात हैं, मौसम किस तरह का है, शदीद गर्मी है या नॉर्मल है, या कुछ जगहों पे बारिश भी हो रही है। अभी मेरा सुबह बात हुई थी अपनी बेटी से, तो उसने बताया कि सुबह कराची में बारिश हो रही थी। तो अब हर जगह का अपना अपना मौसम है, अलग अलग। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दिल का मौसम कैसा है और बाहर का मौसम कैसा है। फिर भाभी के घर हमने खाना खाया और उसके बाद फिर हम शाम को घर वापस आ गए थे।
क्योंकि लाइट जाने वाली थी। फिर बड़े भाई भी फ़ोन कर रहे थे कि लाइट जाने वाली है, बल्कि गैस भी जाने वाली है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ लोग एक दूसरे से उतना नहीं डरते जितना गैस और बिजली के जाने से डरते हैं। और बाकी हर जगह इसी तरह के हालात हैं, हर जगह जहाँ जिससे पूछो बस यही हालात चल रहे हैं। जब हम वहाँ बैठे हुए थे ना, तो मुझे अपनी छोटी नंद का फ़ोन आया। उसने कहा भाभी थोड़ा कम खाना। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही बस तुम्हारे लिए कुछ चीज़ बनाई है, तुम थोड़ा कम खा के आना। तो फिर जब हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया, ज़ाहिर है थोड़ी सी जगह रखी, और जब घर आए तो उसने पिज़्ज़ा बना के भेजा हुआ था। उसने पिज़्ज़ा बहुत अच्छे बनाए हुए थे। तो जनाब ये देखें, टेम्पटिंग लग रहे हैं ना। तो ये उसने दोनों पिज़्ज़ा बना के भेजे थे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उसको खैर और बरकत दे। तो जनाब ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक मेरे लिए एक एनर्जी रखता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।